Hello everyone, my name is Anjan and welcome back to our channel English with Anjan. फ्रेंड्स, अगर आपका फ्रेंड आपको परेशान नज़र आता है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो किस बात को लेकर परेशान है, तो हिंदी में इस बात को जानने के लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है और आपको एक प्रॉपर सिचुएशन बनानी पड़ती है। बट इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में सिंपली एक वर्ड की हेल्प से हम ये पूछ सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आइए आज की क्लास में हम इसी वर्ड के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि हम इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बात को लेकर या किसी भी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब आप इतना सोचते हैं कि आप उस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं या फिर आपका ध्यान किसी और काम में नहीं लगता, आप उसी चीज़ के बारे में या इंसान के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं, अधिकतर ये नेगेटिव बात होती है, मतलब आप परेशान होते हैं उस बात को लेकर, तब हमें इंग्लिश में सिंपली ऑन माइंड का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उससे पूछता हूँ दीज डेज यू सीम डिस्ट्रैक्टेड, व्हाट्स ऑन योर माइंड। मतलब कि तुम डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हो आजकल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके दिमाग में क्या परेशानी है, किस चीज के बारे में वो पूरे दिन सोचता रहता है। तो ऑन माइंड का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी बात को लेकर या किसी इंसान को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हो, बहुत ज्यादा परेशान होते हो, या आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हो, मोस्टली नेगेटिव। बट फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि ऑन माइंड का यूज हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेज में ही करते हैं या नेगेटिव बातों के लिए ही करते हैं। इसका यूज हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं जब आप किसी के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को बहुत पसंद करता हूं और पूरे दिन उस इंसान के बारे में ही सोचता रहता हूं, तब भी मैं ऑन माइंड का यूज कर सकता हूं। यू हैव बीन ऑन माई माइंड ऑल डे, मतलब मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। एंड फ्रेंड्स, रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो ऑन एंड माइंड है, इनके बीच में आपको प्रोनाउन का यूज करना ही करना है। जैसे कि ऑन माई माइंड, ऑन योर माइंड, ऑन हिज माइंड, ऑन हर माइंड। इस तरीके से ऑन माइंड नहीं बोल सकते, ऑन के बाद आपको प्रोनाउन का यूज करना ही करना है। आई होप आपको ऑन माइंड का मतलब समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ड होता है इन माइंड। ये बिल्कुल ऑन माइंड जैसा ही होता है, मीनिंग इसका सेम होता है, बट इसकी सेंस थोड़ी सी अलग होती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम अगर सोच रहे हैं तो किसी बात को लेकर परेशान ही होंगे या किसी इंसान के बारे में ही सोच रहे होंगे। हम जनरली भी सोचते हैं, हम कोई आइडिया सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए हमें इन माइंड का यूज़ करना है, तब हम ऑन माइंड का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मेरे फ्रेंड का बर्थडे जो है बहुत ही नज़दीक है और मैं उससे उसकी पार्टी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ योर बर्थडे इज़ एट द कॉर्नर, इज़ देयर एनी प्लान इन योर माइंड। मतलब कि तुम्हारा जो बर्थडे है बिल्कुल नज़दीक है, कोई प्लान है तुम्हारे बर्थडे को लेकर तुम्हारे दिमाग में। इट मीन्स, देखिए, वो परेशान तो नहीं है अपने बर्थडे को लेकर, ना ही वो पूरे दिन सोचता रहता, उसने कोई प्लानिंग की होगी और मैं वही जानना चाहता हूं। तो वहां पर मैंने इन माइंड का यूज़ किया, ना कि ऑन माइंड का। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आई एम हंग्री, इज देयर एनी गुड रेस्टोरेंट इन योर माइंड। तो मैं भूखा हूं, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है आपके दिमाग में, मतलब आप जानते हो, आप यहाँ के लोकल हो, आप जानते हो कोई रेस्टोरेंट हो जो आसपास अच्छा हो, जहां हम खाना खा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कॉमन जब आपको बात करनी है, जब आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो आप इन माइंड का यूज़ करें, और जब आपको अपनी परेशानी या किसी भी चीज़ को लेकर आप ऑब्सेस्ड हैं, तब आप ऑन माइंड का यूज़ करें। सो आई होप अब आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे और आप इन माइंड और ऑन माइंड का यूज बिल्कुल ठीक जगह पर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।